गीता के भगवान निराकार शिव परमात्मा की बच्चों प्रति महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा बाबा ने कहा, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं, वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, उच्च तकदीर बना नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं, कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा भ्रकुटी के बीच विराजमान एक अजब सितारा और उस सुप्रीम सोल, उस परम आत्मा के, है ना, उस निराकार परमात्मा के हम कौन हैं? बच्चे हैं। तो जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, यह याद रखना है। बाबा कहते बुद्धि में कि हम आत्माएं हैं, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवानों सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो ना सके। बाबा कहते कोई भी टीचर क्या सिर्फ एक को बैठ पढ़ाएगा क्या, है ना? तो कोई भी, अर्जुन भी जो बात हुई है अर्जुन की, तो बाबा कहते कोई एक अर्जुन था क्या? नहीं, है ना, बहुत सारी आत्माएं अर्जुन ही हैं। बाबा कहते हैं इस तरह भगवान सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो ना सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बचाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊँगा, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। ऐसे नहीं है कि शरीर को ही नष्ट कर देना है। भक्ति में ना जाने क्या क्या बताते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं शरीर से बुद्धि योग तोड़ना है और इस बुद्धि को उस एक के साथ जोड़ना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ देना है। देह से मैं को
जानकर मैं से खुद को क्या करना है, बाहर निकालना है ना। मैं से हम से हमारा, तेरा, उस पर आना। ईश्वरीय संतान हम, विश्व की सब आत्माएं एक समान है ना। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा थोड़े ना ये बड़ी छोटी होती है ना। तो बाबा कहते हैं देह भान इतने जन्मांतर तक था, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अब जो है बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। देह का अभिमान हो ना सके, है ना। शिव बाबा कहते हैं ना मुझे तो है नहीं, लेकिन तुम बच्चों को है। पहले थोड़े ही था ना, जब तुमने 84 पाठ का जन्म बजाया ना, बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे मेरे पास थी, फिर तुमने स्वदर्शन चक्र घुमाया। किसने घुमाया? आत्मा ने, है ना। स्व का दर्शन यहाँ परमात्मा ने बोला ना कि 84 में आए हम, तो ये पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, बाबा कहते फिर वापस हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। बाबा कहते हैं शरीरों को तो ले जाऊंगा नहीं, जैसे आए थे वैसे ही ले जाएंगे। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर को भी संभालना है, वह तो छोड़ करके जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, है ना। समझते रहो और समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। बाबा यदि अपने पास सबको बिठा करके बुला लें तो बाबा कहते फिर बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेने मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर हैं। यहाँ तो एक ही बाप है, बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रीइनकार्नेट हुआ है, तुम अभी रिज्यूवनेट हो रहे हो, है ना। बाबा कहते हैं रीइनकार्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? हाँ, कोई भी बीमारी बाबा कहते झट से थोड़े छूट जाती है कि आज दवा खाई और आज ही वो पूरी बीमारी उतर जाएगी, है ना। तो ये भी तो कोई आज की बीमारी थोड़े ना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एकदम से थोड़े ना ही ठीक हो जाएगी। सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, गुण निकले तो निर्गुण बनते गए हो। अभी सर्वगुण संपन्न बनना है, हाँ, सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से अपनी, बाबा कहते श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो कल्याण करेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए ना, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाएगा।
ऐसा बाबा लिखना सिखाएंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपने सुने होंगे भाइयों के, जब बाबा को पत्र लिखते या कोई स्पीच लिखने के लिए, कोई सेवा के लिए बोलता कि स्पीच लिखो, जबकि उन्होंने कभी लिखा नहीं हुआ होता, और वो जब बाबा के साथ कंबाइंड होकर के स्पीच लिखते हैं तो ओ माय गॉड, बाबा ऐसा है कि बाबा इतना कंबाइंड होकर के ऐसा लिखवाता है कि रोमांच खड़े हो जाते हैं। अब परमात्मा को आप सुबह से शाम तक का हाल सुनाएं, और किस तरह से सुनाएं, सुबह उठे आपने क्या किया वो आप बताएं, लिखें। या तो फिर कुछ भी नहीं तो बाबा ने कई बार मुरलियों के द्वारा कहा है कि बच्चे कुछ भी मत लिखो, लिखो कि बाबा आज का मेरा दिन आपके छत्रछाया में, आपके साथ के अनुभव के साथ, आपकी छत्रछाया, आपके सानिध्य में मैं बहुत बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा था। मेरा पूरा दिन सफलता के साथ कदम कदम सफल मैं था, और मुझे किसी भी मनुष्य आत्मा से, किसी से भी, ना इस प्रकृति से, ना पांच तत्वों से, किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं बिल्कुल एकदम आज शिकायत के लिए खड़ी ही नहीं, मैं बिल्कुल कंप्लेन किसी से है ही नहीं। और इस तरह से आज मेरा दिन बहुत 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 अच्छा गुजरा। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। बस डॉट रख दो, ओके भी कहा बाबा ने, सिर्फ ओके लिख दो, है ना। ज़ीरो में सिंधु, ओके माना सब अच्छा है, ओके माना किंगडम, है ना। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ ओके लिख दो, कुछ नहीं है। तो इतना बाबा मत देते हैं। बाबा कहते हैं कि इस तरह से चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते, तकदीर में नहीं है तो चल ना सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं हैं। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगे। तुम इस अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बनेंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली बच्चे हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ बाबा ने ब्राह्मणों को कहा है ना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं सिरी हूँ, तुमको सिरी श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग जाती है। जिसको ये महावाक्य बुद्धि में नहीं चढ़ते, बुद्धि से नहीं समझ में आते हैं, तो वह फिर ब्रह्मा बाबा को समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान कहो, है ना। तो सब मूंझ पड़ते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं वो तो सिर्फ आधार है ना, वो तो खुद पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो मैं बैठा हूँ ऊपर, तो इस तरह से मैं साजन हूँ, मैं श्री हूँ, है ना। और तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ,
है ना। तो कितने पतित हैं और अपने ऊपर ही श्री का टाइटल रख कहते हैं कि रखा देते हैं, है ना, कि मैं भगवान मानने लग जाते हैं खुद को। अब तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है, जंक लग गई है। अब क्या होता है, चुंबक आकर साफ करते हैं, है ना। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। यदि चुंबक जंग आ जाए कोई आयरन में तो चुंबक पास में नहीं आती ना, तो चुंबक आकर के कौन साफ कर रहे हैं, किसको, आत्मा रूपी जो आत्मा पर जो कट जमी हुई है ना, जंग चढ़ गई है, उसे छुड़ाने आए हैं, है ना। तो अब चुंबक आकर साफ करते हैं, साफ होंगे तो घर चलेंगे साथ। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था, स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गया है। सब कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा जो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा के गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। फिर समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके पास हैं, आपके हैं। इस समय सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है, यह बाबा भी कहते हैं। हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, ब्रह्मा बाबा कहते ना, तो जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु तो सबका होना चाहिए ना, एक को कैसे मिल सकती है? तो गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी मिलनी चाहिए, है ना, पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ, एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। किसका छुड़वा दिया? बाबा को जैसे ही साक्षात्कार हुआ और झट से जैसे हाँ वो मैं बादशाह, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो बस उन्होंने सब कुछ अपना बुद्धि से समर्पित कर दिया और खुद भी सेवा में लग गए तन मन धन से, है ना। बाबा कहते धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बनती थी पाकिस्तान में, बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता है, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। जब ब्रह्मा बाबा वहाँ से अपना सामान उठा करके आ रहे थे तो जो सामान उनका रख रहे थे ना शिप में, बोट में, तो वो उनको लास्ट में उन्होंने इतने प्यारे शब्द और इतने गंभीर बात उनको कही थी। उनका जो भी एक सुई से लेकर के सब कुछ उन्होंने उनके उसमें सामान में रखा हुआ था और लास्ट में उन्होंने कहा था कि आपके जाते अब यहाँ जो पाक है, आपका जो जो है सब कुछ ले जाओ, क्योंकि आप पाक हैं। और यह सब कह करके उन्होंने सारा सामान उनका उसमें रख दिया था। देखिए बाबा ने बच्चा चुना भी कहाँ से, कहाँ वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रावण राज्य का द्वापर में, तब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा, वो ब्रह्मा तो लखराज थे ना, लेखराज के नाम से जाने जाते थे, और वो
जब बाबा ने उन्हें चुना तब उनका नाम फिर ब्रह्मा रखा, है ना। परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इनके तन का धारण किया शरीर को, रथ को, तब फिर उन्होंने उनका नाम ब्रह्मा रखा, है ना। ज्ञान दिया, फिर ज्ञान उनके मुख के द्वारा हम सबको दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते थे जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था, है ना। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि आप हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, है ना। अब जहाँ पावन है ही तो वहाँ क्या बनाएंगे पावन, है ना। पतितों को पावन बनाने तो इधर आना पड़ेगा ना। अब पावन दुनिया में कैसे जाएंगे कहते हैं। तो यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत्य सत्य करते रहते हैं। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। सुनाने नहीं कारण बाबा कहते हैं ना सुनाने के कारण ना भूल क्या होती है और वृद्धि को पाती जाती है। एक झूठ और झूठ और झूठ, है ना, 100 झूठ हो जाते हैं तो फिर वो वृद्धि होती जाती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप ज़रूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जियदान देना है 21 जन्म के लिए। बाबा कहते तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, बहुत मीठा बनना है। यह है पतित दुनिया। बाप और दादा बच्चों को वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं। बहुत बाबा कहते हैं बहुत खुशी की बात है, मिलने के लिए आए हैं ना। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना। आज मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा, बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए यह एक को दान देने की सेवा, हर एक को, है ना। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए हर एक को दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है ना, उसे याद की यात्रा में रह करके उतारना है। अच्छा, वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पासविद अनुभव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। स्नेह रहेगा तभी तो हम उनकी याद में रहेंगे, और याद रहना माना पास में रहना, है ना। हम देखिए सेकंड्स में परम धाम चले जाते हैं। हमारी रूहानी यात्रा जो है, हमने जैसे ही आत्मा कहा और आत्मा का स्वरूप हमने निश्चय किया, हमने खुद को आत्मा समझा, शरीरी हो गए क्षण भर में। हमने कहा परम धाम, और हमने वो शांति धाम, सुख धाम, वो लाइट बाबा को, बाबा के पास जाकर सम्मुख बैठकर बाबा से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर कर बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा। बहुत हल्का, बहुत बहुत हल्का हाथ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा। बाबा ने कहा मेरी लाडली बच्ची आ गई, मैं तुझे हर पल याद करता हूँ, तू भूल जाती है क्या। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, मजाक में कहा। मैंने कहा नहीं बाबा, आपको भला कोई भूल सकता है। और बाबा ने मुझे खूब प्यार किया, खूब दुलार दिया। इस तरह से बाबा के साथ हम सेकंड्स में जा कर के, और जैसे ही हमने फिर अपना याद किया ये रथ, और हम वापस इसका साकारी दुनिया में आ गए। तो ऐसे तो बाबा के साथ स्नेह है, बाबा के लव में लीन होना है, तो स्नेह रहेगा तो सदा पास अनुभव होगा, है ना। तो बाबा कहते पास रहना और पास होना, वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन बाबा ने दिया, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों से सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।